will be fine. Welcome to all my dear students and lecture IT project management. बेटे आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो बेटे इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? बेटा प्रोजेक्ट ऐसे काम को कहते हैं जो कि आप किसी ख़ास मकसद को, किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए जो है किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए आप वर्कआउट करते हैं, अपनी एफर्ट पुट करते हैं, उसको आप कहते हो कि ये आपका प्रोजेक्ट है। बेटा प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी होता है, यानी प्रोजेक्ट ऐसे काम को कहते हैं जो टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। ठीक है, जो कि किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए आप करते हैं। और आपका मकसद किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करना हो सकता है, या आप सर्विसेज बना सकते हैं, या आपने कोई स्पेसिफिक रिज़ल्ट गेट करना होता है, तो आप उसके लिए जो है वो वर्कआउट करते हैं, और वो वर्किंग जो है आपकी वो कहलाती है प्रोजेक्ट। बेटे प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन का भी हो सकता है, हफ्तों का भी हो सकता है, 2 हफ्तों का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, और महीनों का भी हो सकता है। और अगर आपके पास ह्यूज प्रोजेक्ट है तो वो सालों में भी कंप्लीट हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड नहीं है। हाँ, अगर आपको जब आपने वर्किंग शुरू कर दी है देन आपको टाइमलाइन जो है वो आप फॉलो करते हो कि आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए आपने फुलफ़िल करना है अपना प्रोजेक्ट। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है जिस पे आप काम कर रहे हैं बेटे, वो एक दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है, साल और महीने भी उसको लग सकते हैं कंप्लीट होने में। एंड अगेन प्रोजेक्ट का एक ख़ास मकसद होता है। हर प्रोजेक्ट की बेटा स्टार्टिंग डेट होगी और एंडिंग डेट होगी। ठीक है बेटा, स्टार्ट और एंड टाइम जो है ना, ये कह लो कि आपके पास टाइम है जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बेटे आप उसके साथ जो है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू कर देते हैं, आप उस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। और बेटे डॉक्यूमेंटेशन में आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ होता है, उसका टाइम जो है वो आपने मेंशन करना होता है कि आपके प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट ये है और आपके प्रोजेक्ट की एंड डेट जो है वो ये होगी। मे बी सम टाइम ड्यू टू कंप्लीशन आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंडिंग ना हो उस डेट को, लेकिन हमने अपनी डेट जो है वो मेंशन करनी होती है प्रोजेक्ट में। ठीक है बेटे, प्रोजेक्ट पे अगर आप सिंपल बात करो कि प्रोजेक्ट क्या है, तो प्रोजेक्ट आपके पास टेम्परेरी वर्क है किसी ख़ास ऑब्जेक्टिव को, किसी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए। ठीक है, आप प्रोजेक्ट में कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, या आप किसी स्पेसिफिक रिज़ल्ट को गेट करने के लिए जो है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो आपके पास कोई डेवलपमेंट है या आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनानी है, तो बेटा ये सारी चीज़ें जो आपके पास प्रोजेक्ट में आ जाती हैं। ठीक है बेटे, सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक होते हैं। प्रोजेक्ट को यूनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा जब आपने एक न्यू प्रोजेक्ट लेना है, लाइक आपके पास 1 2 3 प्रोजेक्ट हैं, बेटा उन तीनों प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो उसका रिज़ल्ट होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि आप 3 अलग-अलग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और तीनों की कोई ना कोई यूनिक आउटपुट आएगी, यूनिक रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट बेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और सिंपल भी होते हैं। ठीक है, मोस्टली कॉम्प्लेक्स जो है वो
प्रोजेक्ट होते हैं लाइक जिसमें डिफरेंट टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एंड देन बेटा प्रोजेक्ट जो है वो आपके नॉन रूटीन होते हैं। नॉन रूटीन का मतलब ये है कि आपने डेली बेसिस पे इस पे वर्क नहीं करना होता। लाइक आपने ये जो है एक रूटीन बनाई हुई हो कि आपने डे के जो इतने आवर्स हैं वो आपने इतने आवर्स आप इसके लिए इस काम के लिए स्पेंड करोगे। लाइक इस तरह का आपका काम नहीं होता। जैसे ही आपके प्रोजेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल होता है एंड देन वाइंड अप आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है बेटे, आप अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग डेट को मेंशन करते हो और उसी में रहते हुए आपने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद बेटे जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ये आ रही होती है कि आपने बजट को भी देखना होता है कि आपके पास कितना बजट है, कितनी कॉस्ट आ रही है। समटाइम ऐसे होता है कि आप एक प्रोजेक्ट बनाते हो, वर्किंग करते हो और उस पर आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है, लेकिन जब आप उसको मार्केट में लेके जाते हो सेल करने के लिए तो आपको उतनी कॉस्ट नहीं मिल रही होती। ठीक है, आपने अगर आप सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी आपने अपनी कॉस्ट को मद्देनज़र रखना है। और जब आप डेवलपमेंट करोगे किसी एक प्रोजेक्ट की तो बेटा वहाँ पर भी आपने ये फोकस करना है कि आपका जो बजट है आपका बजट एक्सीड ना करे। जो एक लिमिट है आप उस लिमिट में रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। बेटे इसके साथ आपके जो रिसोर्सेज हैं आपने उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए जो है वो अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है। और बेटे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें आपने कस्टमर की नीड को फुलफ़िल करना होता है। ठीक है, लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो बेटे वहाँ पर कस्टमर की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है। ठीक है बेटे, यहाँ पर अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, लाइक आपके कस्टमर को जिस तरह से टूल्स चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसको फंक्शनैलिटी चाहिए, वो अगर आप उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे तो बेटा वो आपको फीडबैक जो है वो पॉजिटिव कभी भी नहीं देगा। ठीक है, और बेटा आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई तब होता है जब आप उसको लिमिटेड कंस्ट्रेंट में, टाइम कंस्ट्रेंट में रहते हुए उसको एक प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके यूज़र ने आपको बता दिया, कस्टमर ने बता दिया कि उसको विद इन 1 वीक और विद इन अ मंथ प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपने पूरी कोशिश ये करनी है कि आप उसको इस टाइम में रहते हुए प्रोजेक्ट जो है वो उसके हैंड ओवर करें। और बेटा अगर ऐसे नहीं होता तो लाइक कस्टमर जो है, कस्टमर टू कस्टमर कम्युनिकेशन होती है, अपने व्यूज़ चेंज होते हैं, तो इसका आपकी जो मार्केटिंग है उस पर इफ़ेक्ट जो है वो बैड हो जाता है। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो बेटा उसमें भी आपने जो है वो टाइम कंस्ट्रेंट को फॉलो करना है, बजट को फॉलो करना है, और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में रहते हुए आप अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल करनी है। ठीक है बेटे, यहाँ तक आपको प्रोजेक्ट की समझ आ गई है। मैं सिंपल वर्ड इसको एक्सप्लेन कर दूँ। प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेली वर्क होता है, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, एज वेल प्रोजेक्ट्स हम कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं पर सिंपल प्रोजेक्ट भी आते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके लाइक नॉन रूटीन एफर्ट होती है और ये लिमिटेड टाइम है कि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट दिया हुआ होता है कि आपने इतने टाइम में रहते हुए अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपने उन रिसोर्सेज में रहते हुए अपनी जो है लाइक डेवलपमेंट करनी है, डिज़ाइन करना है, उसको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में लेके आना है, तो आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने अपने कस्टमर की नीड को फुलफ़िल भी करना है। ठीक है, लाइक बेटा यहाँ पर अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, लाइक आप कोई बिल्डिंग बनाते हो या आप रोड बनाते हो, लाइक जिस तरह से हमारा यहाँ पर लाहौर में लाइक ऑरेंज लाइन ट्रेन का था, एज वेल इसके साथ साथ जो है वो मेट्रो और ऑरेंज लाइन, ये 2 प्रोजेक्ट्स है बेटा, तो इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी हुई होगी और इस पे टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हुआ होगा। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को जो है वो
सपोर्ट करें या ना करें ये एक अलग मैटर है, लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो बेटा ये ह्यूज लेवल के, ज़रा बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है। और अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में इसको डिस्कस करते हैं बेटे, तो यहाँ पर आपके पास जो डिफरेंट प्रोजेक्ट आते हैं, आप वेबसाइट बनाते हैं, आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो बेटे ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रोजेक्ट में आती हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो बेटे तो हम इसको पूछ लेते हैं। बेटे ओवरऑल ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट की, ये थ्योरेटिकल है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, मैनेजमेंट क्या है, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, दैन स्कोप क्या है, दैन हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइक इस तरह के थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके जी, वेल डन। नेक्स्ट वन बेटे मेरे पास आ जाते हैं मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के मेजर करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर वन के प्रोजेक्ट जो हैं वो यूनिक होते हैं। बेटे प्रोजेक्ट यूनिक क्यों होते हैं? कि हर किसी का एक अपना ऑब्जेक्टिव है, अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी उसने जो है वो रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, ठीक है। हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है, दैट्स वाई प्रोजेक्ट्स आर यूनिक, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं, मतलब कि वो परमानेंट नहीं होते कि आप उसमें परमानेंट वर्किंग करते जाएंगे, नहीं। जैसे ही आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपके पास आपकी रिक्वायर आउटपुट आएगी, आप उसको वहाँ पर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। एंड देन बेटा प्रोजेक्ट जैसे ही लाइक अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं या लाइक आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन को देखें, तो बेटे जैसे ही आपके पास लिमिट आ जाती है ना, आप उसमें देखते हैं कि इसमें टाइम लिमिट बताई हुई है, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, तो बेटे देखते ही आपका माइंड जो है वो फ़ौरन इस चीज़ को क्लिक करना चाहिए कि जहाँ पर हमारे पास बिगनिंग और एंडिंग टाइम डिफ़ाइन किया हुआ होता है वो आपके पास प्रोजेक्ट है, ठीक है। वो अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो वो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और अगर आपके पास कुछ ऐसा सीन नहीं है कि लाइक बिगनिंग और एंडिंग टाइम मेंशन नहीं है, तो बेटा फिर वो जो है जो भी आपका प्रोसेस होगा वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। उसको हम ऑपरेशंस कहेंगे, ठीक हो गया बेटे। इसमें जो है वो अगेन मैं बता दूं, जो प्रीवियस स्लाइड में अभी डिस्कस किया है कि टाइम जो है वो स्पेसिफिक टाइम को हमने फॉलो करना होता है, स्पेसिफिक कॉस्ट को फॉलो करना होता है, एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप होती है, ठीक है। कि आपकी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स के जो है अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस क्या है, जो यूज़र आपका चाह रहा है उसके अगेंस्ट आपने क्या परफॉर्म किया है, क्या यूज़र आपका सेटिस्फाई है, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट का स्कोप है क्या वो फुलफ़िल हो रहा है। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जो है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट यानी स्कोप होता है, ठीक है। तो बेटे यहाँ तक जो है वो सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्ट आपका यूनिक होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है, बिगनिंग एंड एंडिंग टाइम मेंशन होता है, ठीक है। एंड समटाइम नेवर बी डन बिफोर, लाइक आप समटाइम ऐसे होता है कि आपके जो टाइम कंस्ट्रेन होता है आप उसमें प्रोजेक्ट फुलफिल कर लेते हैं, और समटाइम आपके पास जो है वो कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है, लेकिन बेटे आपने कोशिश ये करनी होती है कि आप जो है वो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, कॉस्ट को फॉलो करें, और इसके साथ साथ जो है अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें, ठीक हो गया बेटे। यहाँ तक अभी जो है वो हमने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया और प्रोजेक्ट के वेरियस करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। अब बेटे कुछ जो है एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, ऑल्दो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर एट्रीब्यूट वो सेम है। प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट शेप और साइज़ के भी हो सकते हैं ऑब्वियसली बेटा। अभी जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की ऑरेंज लाइन ट्रेन एंड मेट्रो, बेटा ये प्रोजेक्ट हैं, डिफरेंट शेप और साइज़ के हैं। आप रोड बिल्ड करते हैं तो यहाँ पर भी प्रोजेक्ट आपके पास जो है वो डिफरेंट जो है वो शेप और साइज़ में आ सकते हैं। आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो भी आपके पास जो है वो बिल्डिंग का जो है शेप डिफरेंट हो सकती है, साइज़ डिफरेंट हो सकता है। लाइक आपके पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिक
पर्पस होता है, उनका यूनिक रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेरली होता है, ठीक है। Also, project is developed using progressive elaborations, and project is developed under your requirement. Also follow your resources, एंड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट एरिया के हो सकते हैं, डिफरेंट एरिया के डिफरेंट रिसोर्सेज भी जो है वो आपने फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और बेटे इसमें आपने जो है वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है, और उसमें अनसर्टेनिटी को होल्ड करना है, ठीक है। अनसर्टेनिटी को जो है वो कंट्रोल करना है, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक स्मूथ वे से, कंसिस्टेंट वे से और इफ़ेक्टिव वे से आपको आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करे और आपके पास एक इफ़ेक्टिव आउटपुट आए। ठीक हो गया बेटा, बहुत आसान चीज़ें हैं, इसमें कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है जो कि आपको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो। अच्छा बेटे, यहाँ पर अब जो है ना मेरे पास डिफरेंस आ गया है प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन में। अच्छा बेटा, प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी होते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड्स में इसको डिस्कस किया है, ठीक है। और अगर हम इसके अगेंस्ट ऑपरेशंस को देखते हैं तो बेटा ये ऑन गोइंग रूटीन है, आप रोज़मर्रा के काम जैसे करते हैं तो उन रूटीन में आपका जो है वो ऑपरेशंस आ जाता है, जबकि जो आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी नेचर के होते हैं। बेटे टेम्परेरी नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया, आपको उसके ऑब्जेक्टिव मिले, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई, आपके पास रिक्वायर्ड आउटपुट आ गई, तो दैन आपने वहाँ पर वर्किंग स्टॉप कर दी। जबकि ऑपरेशन जो है वो आपके पास ऑन गोइंग रूटीन है, आप उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपडेशन करते रहते हैं। एंड देन बेटा प्रोजेक्ट जो है वो एक ख़ास वक्त में किया जाता है, प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिक बजट होता है, और बजट को मद्देनज़र रख कर आप प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज में ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और आपने रिसोर्सेज, बजट और टाइम ऐसे इस्तेमाल करने हैं कि ख़ास मकसद जो है आपका, जो आप स्पेसिफिकेशन चाह रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट के फ़ीचर चाह रहे हैं, या अगर आप एक सर्विस बना रहे हैं और सर्विस के कुछ फ़ीचर्स हैं, उन सब फ़ीचर्स को आप गेट कर सकें, उनको हासिल कर सकें, ठीक है। और इस ऑब्जेक्टिव को गेट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए आप जो है वो डिफरेंट जो है वो एफ़र्ट्स पुट करते हैं, और एफ़र्ट इसलिए पुट करते हैं ताकि आपका कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, आपके कस्टमर की नीड्स जो है वो फुलफ़िल हो जाए। जी बेटे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा है तो हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम हमारे इस स्लाइड के कुछ पॉइंट्स रहते हैं, लाइक हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी है और एज़ कम्पेयर ऑपरेशन जो है वो ऑन गोइंग रूटीन है, ठीक है। प्रोजेक्ट जो है वो एक न्यू ओरिजिनल वर्क किया जाता है, लाइक आपके पास न्यू कोई आया है, ऑब्जेक्टिव आया, और आप उस न्यू ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए उस पर वर्किंग शुरू कर देते हैं। जबकि आपके पास जो ऑपरेशन जो है उसमें आप रिपीटिंग जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें रेपिटेशन आती है कि आप कोई काम कर रहे हैं तो दैन आप उसी काम पे जो है वो उसी काम में डेली बेसिस पे कोई ना कोई जो है वो एक्शन परफॉर्म करते जाते हैं, ठीक है बेटे। एंड देन बेटा जो हमारे पास प्रोजेक्ट होता है उसमें यूनिक आउटपुट होती है। ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट की अपनी रिक्वायरमेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उसके पास आउटपुट आएगी, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम इसका कंपैरिजन करें ऑपरेशंस के साथ, तो बेटा ऑपरेशंस की आउटपुट जो है वो डिफरेंट होगी, रिपीटिंग होगी, क्योंकि हम उसमें वर्क जो है वो रेपिटेशन के साथ कर रहे हैं, डिफरेंट जो है उसमें वेरिएशंस ला रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट की यूनिक आउटपुट आएगी और हमारे पास ऑपरेशन की जो है वो रेपिटेटिव आउटपुट आ सकती है। जैसे जैसे आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अपडेशन करेंगे, तो दैन आपके पास जो है वो आउटपुट वैसी वैसी आती जाएगी,
एंड बेटा प्रोजेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव मीट होता है। जबकि अगर आप ऑपरेशंस देखते हैं तो ऑपरेशंस में आप न्यू ऑब्जेक्टिव को जो है वो होल्ड कर लेते हैं कि अब आपने न्यू ऑब्जेक्टिव को अडॉप्ट किया है ताकि आपके पास एक मज़ीद इसी तरह की कोई ना कोई जो है वो जो आपने न्यू ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व किया है अपने वर्क में उसकी जो है वो डिफरेंट लाइक रेपिटेटिव आपके पास आउटपुट आती जाएगी। ठीक है, लाइक आपके पास एक आउटपुट आई है, देन आप उसमें वेरिएशन लेके आएंगे, आपके पास न्यू जो है वो न्यू ऑब्जेक्टिव को लेके चलेंगे और आपके पास आउटपुट भी एक न्यू तरह की आएगी। ठीक हो गया बेटे, यहाँ तक हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस को। एंड देन बेटा यहाँ तक मुझे बताएं कि आपको कोई डिफ़िकल्टी है यहाँ तक लेक्चर में, तो देन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं उस पॉइंट को एंड देन फर्दर हम उसको मूव करते हैं। ओके मरियम एंड कायनात, बेटे वेल डन, आपको क्लियर है। बेटे नेक्स्ट हमारे पास ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स है। बेटे ये बड़े इंपॉर्टेंट है और मोस्टली इससे रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चन आ जाता है कि एक प्रोजेक्ट में ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स क्या हो सकते हैं, या आपको डिफरेंट वे से ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जा सकता है। तो बेटे ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स जो है वो आपके 3 हैं। ठीक है, बेसिकली जो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं वो 3 हैं और वो 3 कौन से हैं। नंबर 1 आपके प्रोजेक्ट का स्कोप है, आपने लाइक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट करनी होती है। एंड देन आपके पास कॉस्ट है, बजट है आपकी, एंड देन बेटा आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है। आपने इन तीनों के अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्रोजेक्ट को डिवेल्प करना होता है। इन तीनों को फॉलो करते हुए बेटा जब आप अपना प्रोजेक्ट करते हैं, आपका विद इन टाइम आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके जो है नेक्स्ट वन बेटे आप पोस्ट को आपने मद्देनज़र रखा हुआ है और आप अपने स्कोप को फुलफिल कर रहे हैं, तो बेटे आपकी प्रोजेक्ट की क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इन्हांस हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही आप इन ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स रूल्स को फॉलो करेंगे, आपके पास एक इफ़ेक्टिव आउटपुट आएगी, आपके पास एक प्रॉपर और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपने टाइम के मतलब टाइम को फॉलो करना है। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है उसकी टाइम कंस्ट्रेंट में आपने प्रोजेक्ट ख़त्म करना है। जितना बजट आपने फाइंड किया है उस प्रोजेक्ट को फॉलो करना है। एंड देन बेटा असाइन रिसोर्सेज को भी आपने फॉलो करना है। काम आपने ऐसे करना है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको उन्हीं में रहते हुए आपकी जो प्रॉपर आउटपुट आ जाए, और काम आपका ऐसे होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है सबको। एंड देन बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बेटे जब आप प्रोजेक्ट की बात करते हो ना कि आप प्रोजेक्ट जैसे अभी हमने प्रीवियस इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, इसके एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। एंड बेटा प्रोजेक्ट जब आपने बनाना है तो बेटे उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉपर मेथोडोलॉजी जो है वो आपकी मेथड्स आप डिफ़ाइन करते हो कि आपने इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। एंड देन कौन सी स्किल्स जो है वो होनी चाहिए, नॉलेज किस तरह का होना चाहिए। हमारे जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं वो जो है वो प्रोफेशनल होने चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड देन जो प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो जो है मीट करना चाहिए। आपके जो एग्रीड पैरामीटर्स हैं आपने उसमें रहते हुए अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करना है। तो बेटे ये सारी चीज़ें जो हैं ये कब होंगी, तब जब आपके पास मैनेजमेंट स्किल होंगी। जब आप एक प्रोजेक्ट को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे बेटा आपके पास, देन आप अपने ऑब्जेक्टिव को एक एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव वे से गेट कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें आप प्रॉपरली जो है वो चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। आप किसी एक प्रोजेक्ट को बनाने से पहले उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं कि इसके लिए कौन से एक्सपर्टीज़ हमें रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए
लिए कौन से स्किल्स होना ज़रूरी हैं, एंड देन इसके लिए एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो कितने होने चाहिए, एंड देन आपका जो देन लिमिटेशन कुछ आ जाती हैं, कॉस्ट है, टाइम है, बजट है, एंड देन आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आपने उनको फॉलो करते हुए आपने एक प्रॉपर जो है वो आउटपुट लेके आनी होती है प्रोजेक्ट की। तो बेटे जब जहाँ आप प्रोजेक्ट की बात करते हो वहाँ पर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपकी चीज़ें हब हेजिड होंगी, लाइक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने ये टूल जो है वो पहले डेवलप करना है, या आप अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हो तो बेटा आप फर्स्ट चैप्टर की बजाय आप लास्ट वाला चैप्टर पहले कर दो, थर्ड चैप्टर पहले कर दो, तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चीज़ों में अनसर्टेनिटी आ जाती है। और इस सब चीज़ों को जो है वो आपने जो है प्रॉपरली अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स में और फुली रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए जब आपने इन चीज़ों को करना है तो उसके लिए आप मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में प्रॉपर मैनेजमेंट है, लाइक आपके कुछ रूल्स बने हुए होते हैं, लाइक आपकी क्लास टाइम है, ऑफ टाइम, स्टार्ट एंड ऑफ टाइम है, उनको फॉलो किया जाता है कि क्या टीचर जो हैं वो प्रॉपरली जा रहे हैं, आ रही है। तो बेटा बड़ी छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं या किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे बेटा, तो वहाँ पर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। तो जब आपकी चीज़ें प्रॉपरली मैनेज होंगी ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा मेरे पास आ जाते हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो बेटा आपके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या हो सकती है? आप किसे कहेंगे कि ये जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो आप ऐसी कैसी मैनेजमेंट होगी जिसको आप कहेंगे कि आपका जो है वो सक्सेसफुल है मैनेजमेंट, और ऑल्सो आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी प्रॉपरली मैनेज है। जी बेटा आप में से मुझे कोई बताएगा, फटाफट से मुझे बताएं। आपके जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है बेटा, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसी को कहेंगे जो कि अपने ऑब्जेक्टिव को आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। जितने टाइम के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होगा उसी में आपके प्रोजेक्ट को जो है वो हैंड ओवर किया जाएगा कस्टमर के। जो आपका बजट होगा आप उसको बजट को फॉलो करेंगे, आप प्रॉपर मैनेज करेंगे इन चीज़ों को। एंड देन बेटा जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे आपने उन रिसोर्सेज को फॉलो करना है, एंड देन उन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए आपने प्रोडक्ट को डिवेल्प करना है। और बेटे इसके साथ साथ आपने जो है वो अपने कस्टमर की जो है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हाई ही रखना है, क्योंकि कस्टमर का फीडबैक पॉजिटिव होगा देन ही आपका जो है वो प्रॉपरली आप जो है वो मूव कर सकते हैं फर्दर। आपकी जो है वो मार्केटिंग पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमेशा ही हाई होना चाहिए। बेटा ये नॉर्मल सी बात है कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो अगेन आपके पास आएगा, अगेन जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, एंड देन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके पास लेके आएगा। तो बेटे यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो मैं समराइज़ कर दूँगी। हमने प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा कि प्रोजेक्ट जो है वो नॉन रूटीन होता है, प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक होता है। प्रोजेक्ट जो है वो अगेन लिमिटेड टाइम, रिसोर्सेज और बजट के अंदर ही रहते हुए उसको बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है। दैन बेटा हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे कि प्रोजेक्ट यूनिक होता है, यूनिक आउटपुट आती है, टाइम कंस्ट्रेंट्स को फॉलो किया जाता है, एंड देन जो है वो बिगनिंग और एंडिंग टाइम डिफाइन होता है।
एंड देन बेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने डिस्कस की कि जब आपने प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो उसमें आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए ताकि आप एक मैनेजेबल वे से अपनी जो है वो आउटपुट को गेट कर सकें। इसके साथ बेटा मैं लास्ट अपने पॉइंट पे आ जाऊँ कि हमने ये डिस्कस किया कि सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, जिसमें आप बेटा अगर आपकी जो टीम है आप उसको प्रॉपरली मैनेज करके चलते हो कि आपको इन स्किल्स की ज़रूरत है, इतने जो है वो प्रोफेशनल लोग चाहिए, इतने आईटी एक्सपर्ट चाहिए, इतने जो है वो बजट के अंदर आप रहते हुए किस तरह से अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल डिवेलप कर सकते हैं। ऑल्दो ऑलमोस्ट आपकी जो है वो प्रॉपर जो है वो मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, देन ही आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपरली जो है वो डिवेल्प हो सकता है और आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई हो सकता है और आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी मीट कर सकते हैं। बेटे यहाँ पर अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अब हमारे लेक्चर का टाइम